विजय, भाभी, जब तक ये घर रेनोवेट नहीं होता आप लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे घर में। अगस्त्य और वसु की देखभाल भी अच्छी तरह से हो जाएगी, एंड आई शैल नॉट टेक नो फॉर एन आंसर, प्लीज। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। नहीं दीदी, इस घर से प्रभात भैया की यादें जुड़ी हैं। हम ये घर नहीं छोड़ सकते भाई। ओके, आई अंडरस्टैंड। आनंद जी, आपसे मुझे एक बात कहनी थी। कहिए दीदी। अरे आप मुझे दीदी मत बुलाइए ना, गायत्री बुलाइए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। अरे कहा ना, दीदी मत बुलाइए। ठीक कहा। आप हर किसी को दीदी मत कहा करो। आपकी सिर्फ एक ही बहन है। दी, what a pleasant surprise. Hi. Why didn't you tell me कि आप यहाँ पे आ रहे हो? I would have picked you up. अब तुम अपनी दी को बिना बताए यहाँ आ गए, तो मुझे मुंबई से यहाँ आना पड़ा। एयरपोर्ट से सीधा यही आई हूँ ये जानने के लिए कि what are you doing here? क्या विजय को फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ गई? Of course not, दी। मैं खुद आया हूँ यहाँ पे। लेकिन आए तो हेल्प करने हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है दी। प्रभात भैया के बारे में सुना है ना आपने? I see. मैं तो भूल ही गई थी। Very sorry to hear about प्रभात। गौतम जी, Yes, ma'am. इन्हें पैसों की जरूरत होगी तो रॉयल चैरिटी से दिलवा दीजिएगा, एंड मेक श्योर कि देयर आर नो डिलेज। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। चाय? मैं जो चाय पीती हूँ वो यहाँ बन नहीं पाएगी। और रही बात बैठने की, तो कहाँ? Anyway, I'm in a hurry. Anant, I'm waiting for you outside. दी की बात का बुरा मत मानो यार। You know her. चलता हूँ भाभी। सुनो, शाम को प्रेस को बुला लो। बाबा, हम गांव-गांव पैसा और शराब पानी की तरह बहा रहे हैं। भूखे नंगे लोग हैं बाबा, और 2-4 महीने का राशन, केरोसिन, कपड़े भी भरवा रहे हैं। इतने में तो ये लोग अपनी आत्मा बेच डालें। वोट हमें ही मिलेगा बाबा, और ऊपर से आपके नाम का इतना असर है। पंकज, बेताल की तरह हमरा कंधा पर मत बैठा रहो। जो कर रहे हो
करते रहो। झूठा ही सही पर सपना दिखाओ, सपना। वो अगर तुमको वोट देंगे तो तुम कौशलपुर को स्वर्ग बना दोगे, ऐसा विश्वास दिलाओ उनको। राजनीति का दाव पेच समझो पंकज। साम दाम दंड भेद। आज की जनता बहुत होशियार हो गई है। माल तुमरा खाएगी और वोट तो विजय नामधारी को देगी। समझ गए? जी बाबा। विजय के घर प्रेस? ऐसे में हमारा अंदर जाना सही नहीं होगा। अरे विजय, यहाँ से इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी? कम से कम एक पर्दा लगा देते पीछे। अब ये जला उजड़ा घर दिखेगा तो कैसी इमेज जाएगी हमारी? चलो परिवार को छोड़ो, मेरी तो सोचो। नहीं दीदी, यही सच्चाई तो दिखानी है। लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमारे विरोधी घबरा कर किस नीचता पर उतर आए हैं। तुम जाकर देखो कि वसु तैयार हुई कि नहीं, और अगस्त्य को भी लेकर आओ। पता नहीं ये कैसी राजनीति है जो अपनी बर्बादी का तमाशा खुद ही दिखा रहे। चाचू, मंदिरा चाची का फोन था, बाहर आपका इंतजार कर रही है। तुम एक काम करो, मंदिरा से कहना कि हमें अच्छे से पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और उसके पीछे किसका हाथ है। आज के बाद हम उससे कभी नहीं मिलेंगे। चाचू, जो कहा है वो करो। क्या क्या कहा तुमने? मैंने नहीं कहा चाची, जो चाचू ने मुझे कहा मैंने वही आपको बताया। मतलब विजय हमसे नहीं मिलेगा? आई कांट बिलीव दिस। भाभी से रिश्ता तोड़ दिया मतलब? अरे ठीक है ही कर रहा है मेरा भाई। जब जरूरत थी तब तो शकल नहीं दिखा हीरोइन ने। फोन करके हमने सब बता तो दिया था कि कितनी इमरजेंसी है। अब आई है झूठे घड़ियाली आंसू दिखाने। विजय चलो, तुम्हारा प्रेस वाले इंतजार कर रहे हैं। आज तुम ऐसा ताबड़तोड़ बोलो कि दुनिया देखे। भैया बाहर ही तो खड़ी हैं, भाभी जी से एक बार मिल लेते आप। अभी हमारा किसी से मिलने का मूड नहीं है। जो हमारे और हमारे परिवार के साथ हुआ है उसके पीछे पंकज चौधरी का हाथ है। पंकज चौधरी के सर पे बाबा का हाथ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाबा इस मामले से जुड़े हुए हैं। मंदिरा बाबा की बेटी है। आज के बाद हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ठीक है, हम वही करेंगे जो हम यहाँ करने आए थे। अगर विजय को हमसे रिश्ता तोड़ना है ना तो उसे खुद बात करनी होगी हमसे, और हम जवाब लिए बिना नहीं जाएंगे। तो चाची कहाँ जा रहे हैं आप? चाची चाची रुक जाइए, अंदर प्रेस वाले हैं। देखिए हमारे घर को जिसे जला दिया गया, देखिए हमारे भाई और भतीजी को जिस पर जानलेवा हमला किया गया। ये निशानी है हमारे प्रतिद्वंदी की बौखलाहट की, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सबके पीछे कौन है। हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।
बस सही मौके का इंतजार है। भले ही तुम हमसे मुंह मोड़ लो विजय, लेकिन हम तो अपना करवा चौथ का व्रत तुम्हें देखकर ही तोड़ेंगे। कहा हुआ बेटा, कहा हुआ गुड़िया, रो क्या को रही है? हाँ, लीजिए माँ, मुंह मीठा कीजिए। खाइए ना माँ। पापा आप भी मुंह मीठा कीजिए। आप सबकी मुराद पूरी हो गई। यही चाहते थे ना आप लोग कि हम और विजय अलग हो जाए। हो गए हम अलग। विजय ने हमसे ब्रेकअप कर लिया है। अब तो खुशी मिल गई आप लोगों को, खास करके आप माँ, है ना? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो। लो बेटा पानी पियो। पानी पी। अब पापा को बताओ क्या हुआ है। पापा विजय हमसे मिलना नहीं चाहता। अंगद ने हमको बताया कि विजय ये सोचता है कि उसके और उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। आप बताइए पंकज अंकल, क्या विजय कैसा सोचना सही है? मैं जानता था कि एक दिन विजय मुझ पर ही ये इल्जाम लगाएगा। अरे मैंने उसे काम दिया, पैसा दिया, एक दिशा दी, तो मुझे इसे ही दिखा रहा है। मंदिरा बेबी, ये छोटे लोग ना किसी के नहीं होते, सिर्फ अपने मतलब का सोचते। और तुम सीएम साहब की बेटी हो। नहीं पंकज अंकल, विजय ऐसा बिल्कुल नहीं है। विजय तो जब हमें सही से जानता नहीं था तब से हमसे प्यार करता है। हम मानते हैं कि विजय गरीब और छोटे घर से जरूर है, लेकिन हमारे विजय की सोच बहुत बड़ी है। तुम बहुत नादान हो मंदिरा बेबी। विजय के पास तुम्हारा नाम था, नंबर था, एड्रेस था, और आज के जमाने में तो इससे भी कम इंफॉर्मेशन में इंसान की पूरी कुंडली निकल आती है। विजय सब कुछ जानता था, उसने तुम्हारे सामने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया उसने। तुम उसके लिए उसके मकसद तक पहुंचने की एक बैसाखी हो, बस और कुछ नहीं। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। हमारा विजय ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। अरे जो अपने देवता समान भाई प्रभात नामधारी की मौत को अपने पॉलिटिकल करियर के लिए एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसके लिए तुम क्या चीज हो? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है?
विजय हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है? पर्दे में रहने दो, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ए मलकाई, खीस निपोरना बंद कीजिए और अपना जो बत्तीसी है ना उसको मुंह में दबा के रखिए। ना आपकी बेटी इतना सीधी है कि रो धो के चुप हो जाएगी, और ना ही वो नमधरिया विजय इतना सच्चा है कि सीएम का बेटी को आसानी से छोड़ देगा। कुछ तो भेद है। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। क्या हो बे? अरे बीच रास्ते में लकड़ियां किसने रखी है? किसकी हिमाकत है ये? पंकज चौधरी, अब ये बात तो साफ हो गई कि लोहा सिंह तुम्हारा आदमी है। तुम्हारे इशारे पे पैर में घुंघरू बांध के नाचता है। तुम कहना क्या चाहते हो विजय? जो भी कहना था वो तो अदालत ने कह दिया बे पंकज चौधरी के चमचे। तुम्हारी चिता सजाती है। तुम्हें जरा तुम्हारे पाप भी गिनाते हैं। तुमने हमारी मां समान भाभी की इज्जत पर लांछन लगाया, हमारा घर जला दिया, हमारे भाई का क्रिकेट कैरियर बर्बाद कर दिया, हमारी भतीजी का पांव तोड़ दिया, हमें जेल में मारने की कोशिश की और हमारे प्रभाव। इसका सबूत है तुम्हारे पास? अब सबूत की क्या जरूरत है पंकज चौधरी? तुम तो खुलकर सामने आ गए हो। अब हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बचेगा। अपनी चिता के दर्शन कर लो। चुनाव खत्म होने के बाद यहीं आना है तुम्हें। यहीं जलाएंगे तुम्हें। बाप रे बाप, तू पछड़े से सांड हो गया। अनंत सिंह बघेल की दोस्ती के दम पर इतना फूल रहा है और मुझे हल्के में ले रहा है। बेवकूफी कर रहा है। मैं भी सिर्फ चुनाव तक रुका हूँ राघव जी। उसके बाद विजय नामधारी और इसके पूरे परिवार का राम नाम सत्य में खुद करूंगा।